तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक। ठीक है, जो हमारा बूस्ट बैच का फर्स्ट लेक्चर है, आज डे 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लॉगरिदम। तो लॉगरिदम के बारे में हम डिटेल से सब कुछ पढ़ेंगे, पूरा एकदम A to Z जितना कुछ है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर देते हैं। मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रीम वन, जो कि IIT और NIT के प्रिपरेशन के लिए IIT और NIT जो प्रिपरेशन का एग्ज़ाम जो होता है हमारा IIT JEE जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है बूस्ट बैच। ठीक है, तो इस बैच का हमारा पहला लेक्चर, तो ये लॉगरिदम जो है वो बेसिक सा चैप्टर है और जो क्लास 11 में आता है। ठीक है, तो इसको आपसे ध्यान से पढ़ना है। ये बेसिक चैप्टर है तो इसको आपको दिमाग में लेके चलना है कि इससे बहुत ऊपर तक हमको जाना है, एडवांस लेवल में। तो बेसिक तो आपको आना चाहिए। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आज का जो क्लास है वो लॉगरिदम टॉपिक पर है। ठीक है, तो आप लोगों ने फंक्शन तो पढ़ा ही होगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन का कि f(x) = x²। इस टाइप के तो आप लोगों ने फंक्शन देखा होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई बोले कि 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो सेम टाइप का लॉगरिदम भी एक फंक्शन होता है। लॉग भी एक फंक्शन होता है जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं हम लॉग ऑफ बेस को, अगर हम ये मान लें इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो है इसको हम बेस बोलते हैं। ये लॉग A बेस B, इसको डिफाइन करते हैं C। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है लॉग फंक्शन का। अब इसको हम समझते कैसे हैं, ये समझना बड़ी बात है कि अगर हमको कोई बोले कि B की जगह हम x मान लेते तो समझदारी होगी। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन तभी ट्रू है जब a⁴c = x आ जाए। ठीक है, ये अगर ट्रू है तभी ये वाला ट्रू है, और जहाँ पे a और x ये नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, इधर एक कंडीशन लगा रहता है ये वाला ABC के लिए। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये a नॉट इक्वल टू 1 है और ये दोनों 0 से बड़े हैं। ठीक है, 0 से बड़े हैं और a नॉट इक्वल टू 1, ये डेफिनेशन है हमारा। तो एग्जाम्पल अगर हम दें कि आपको बोल रहे हैं कि log 2/8, आपको मैंने क्या बोला, अगर ये इक्वल टू C है तो 2 की पावर में क्या करे कि 8 आ जाए। जैसे a की पावर में C करे तो x आ जाना चाहिए, ये हमारा डेफिनेशन। तो 2 की पावर में क्या करे कि हमारे 8 आ जाए, तो बेसिकली 3 आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा अगर हम करें कि मान लो लॉग ये मान लेते हैं कि अगर 2 और इधर 16 है तो सेम 2 की पावर में क्या करे कि 16 आ जाए। सेम एग्जाम्पल इसी तरह से करना है। और इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो आपको थोड़ा आना चाहिए। इसके जो फॉर्मूले हैं लॉग के, ठीक है, लॉग एम और एन, लॉग अगर प्रोडक्ट में रहें तो उसको हम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। दूसरा क्या, अगर ये डिवीजन में है तो इसे सबट्रैक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब आप लोग देखेंगे कि मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा बोथ साइड जो होगा बेस सेम ही होगा, अलग नहीं हो सकता। तो अगर हमारा बेस सेम है तब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं मतलब अगर कभी काम आ जाए, मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर लॉग बेस 3 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 3⁻3। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला है कि लॉग अगर आपका x⁴n रहे तो ये n log x हो सकता है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं कि अगर log a⁴n है तो ये जो पावर है ये आगे आ जाता है, n log
ए हो जाता है। तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट करें तो 3 log बेस में 3 है और इधर भी 3 है, और इधर और एक फॉर्म चला आता है, इसका फॉर्मूला है जो इसका और एक प्रॉपर्टी है log ए बेस ए, अगर दोनों सेम है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बहुत सेम है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका वैल्यू 3 है। तो देखो यहाँ पर बेस काम में आ रहा है, बेस यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने बेस को लिख दिया, लेकिन यहाँ पर बेस यूज नहीं हो रहा है इसलिए बेस नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका एक फंडा है कि क्लास 11 में जब अब लोग पढ़ते हैं, क्लास 11 में क्योंकि हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, तो एलजेब्रा में क्या होता है कि बेस मैक्स टू मैक्स टाइम 10 ही यूज होता है, सबका बेस में 10 ही आता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब 12 में पढ़ोगे जो लॉग काम में आएगा तब आपका बेस वैल्यू कितना आएगा, बेस वैल्यू आपको ई मान के चढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि 12 में आप लोग डेरिवेटिव पढ़ते हो। ठीक है, आपने 11 में शायद फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, 12 में आपका जो डेरिवेटिव पार्ट आता है, तो बेस अगर ई ना हो तो डेरिवेटिव हो नहीं सकता, मतलब प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्लास 12 में बेस को ई मान के चलते हैं, लेकिन क्लास 11 में जो हमारा एलजेब्रा पार्ट है तो इसीलिए हम पूरा का पूरा बेस 10 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया जो लॉग ए में प्रोडक्ट है, डिवीजन है, अगर पावर में है तो सामने आ जाता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहाँ से इधर तो लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो उल्टा पार्ट है, ये आम जिंदगी, मान लो ये आम जिंदगी है, आम जिंदगी कोई भी जी लेता है, लेकिन ये मेंटोस जिंदगी है, दोबारा घूम के आना पड़ता है। इधर से ये वाला फॉर्मूला आपका मेन है, क्योंकि ज़्यादातर एडवांस क्वेश्चन में आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उल्टा ही घुमा फिरा के देंगे। यूज यही होगा कि ये दिया हुआ है आपको ये लिखना है, ये दिया हुआ है आपको इसमें लाना है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर ये दिया हुआ है तो सामने कोई भी ला सकता है, लेकिन सामने दिया हुआ है तो उल्टी तरफ लेके जाना भी एक कला है जो आपको आना चाहिए बेसिकली। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सारे नोट कर लेना। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लाइक आपको अगर डबल लॉग दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है और इसमें 8 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डबल, अगर आप लोग डबल स्क्वायर से नहीं घबराते तो डबल लॉग से घबराना भी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल स्क्वायर में क्या करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाले, 2 को स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 का क्यूब जो आएगा वही बैठा देते हैं। ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं फिर पूरा का वैल्यू निकालते हैं, सेम टू सेम। पहले इसका वैल्यू निकालेंगे ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू, फिर ब्रैकेट के बाहर का वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या होगा, मान लो ये लॉग बेस 3 है और ये 2 का पावर क्या करके 8 आ जाएगा 3। अब देखो कि लॉग ये बेस में 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात, जो लॉग 1 का वैल्यू होता है वो 0 होता है, लॉग 1 का वैल्यू 0 आता है। लेकिन अगर आप बोले कि लॉग बेस में भी 1 आ जाए तब ये डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लॉग बेस में 1, पहले तो जो फॉर्मूला है इसमें जो ए है ए नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर 1 आ भी गया, आप लोग समझ सकते ए की पावर क्या करने से 1 आ जाए, ए की पावर 0 करने से भी 1 करने से, मतलब डिफाइन ही नहीं है, परफेक्ट को इसका वैल्यू ही नहीं मिल रहा, तो इसका अनडिफाइंड हम इसलिए बोलते हैं, इसका परफेक्ट कोई वैल्यू नहीं आ रहा है इसका। तो इसके बाद हम क्वेश्चन में जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाओ अब सीधा क्वेश्चन में। अच्छा, जैसे ये वाला भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर log 2 बेस √8 है, फिर मान लो ये कुछ आसान करने के लिए मैं √4 दे रहा हूँ, तो √4 क्या होगा कि log 2 बेस है इसका। अच्छा, ये आपने निकाल लिया, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता log √2 आ गया, ठीक है,
तो आपको क्या याद रखना है कि मुझे इसको अगर मैं 1/2 कर दूं तो 1/2 को हम आगे ले सकते हैं, log आ गया 2 इसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है, तो 1/2 इंटू 1, तो इसका वैल्यू 1/2 आ गया। तो ऐसे कुछ घटिया सवाल भी आपको याद रखने हैं, जो कि घटिया नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन याद रखना है कि कैसा क्या स्टेप करना है। अब हम कुछ डबल ट्रिपल लॉग की क्वेश्चन करेंगे, ट्रिपल लॉग की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ट्रिपल लॉग की क्वेश्चन क्या है कि log ऑफ टू 16 आ रहा है, log 3 बार आ रहा है, ठीक है। बेस में 2 है, इसके बेस में भी 2 है, इसके बेस में भी 2 है, यहाँ पर 16 है। अब आपको क्या करना है कि मैंने क्या बताया था, जैसे कि 2 की पावर q, उसके पावर q, उसके पावर q, इसको हम जैसे निकालते पहले ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट, फिर दोनों, फिर उसके बाद तीनों निकालते। तो इसमें भी पहले काम इसका करना चाहिए। तो इसका काम कैसे होगा, log बेस 2, इसके बाद log बेस में 2 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज भी नहीं करना है, मैंने जैसे फंक्शन को डिफाइन किया था वैसे भी कर सकते हो कि 2 की पावर में क्या ले कि 16 आ जाए, 2 की पावर में 4 ले तो 16 आ जाता है, ठीक है। अब आ जाएगा log बेस 2, अब 2 की पावर में क्या करेगी, 4 आ जाए 2। अब देखो कि ये आ गया ना, हमारे जो प्रॉपर्टी था उसमें आ गया कि अगर log बेस में जो है अगर ऊपर भी सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मोमेंटो जिंदगी वाला लगेगा, जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर log अगर a टू दी पावर n है तो n log a, इसको आपको काम में लगाना है, यूज दिस। तो पहले आपको खुद को ट्राई करना है, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। अगर नहीं हो पाए तब देख लेना, क्योंकि मैं कर ही दूंगा, तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना चाहे तो, और क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। और अगर खुद ट्राई करे हो तो आंसर भी खुद ही लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है कि 3 प्लस log, अच्छा 3 प्लस log 10 बेस अगर मैं 100 मान लूँ, ठीक है, और इसके बाद इधर मैं ले जा रहा हूँ कि ये log x से बेस 10 में, तो आपको ज़्यादा सवाल इस तरह के आएंगे कि आपको फाइंड करना है x की वैल्यू से। तो इधर थोड़ा समझा देता है कि अगर इधर log x रहे, इधर log y रहे, बेस अगर सेम रहे, दोनों में कुछ ना कुछ है, इसमें 10 मान लो, इसमें भी 10 है बेस, ठीक है, तो ये x और y इक्वल होता है। ऐसा तो नहीं कि log 10 और log 12 दिया होगा और उसका वैल्यू इक्वल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो x और y का वैल्यू इक्वल आता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको करना है, तो x का वैल्यू क्या है आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने क्या सीखा था कि log a टू दी पावर n इक्वल टू n log a, ये वाला। और हमने सीखा था कि मान लो कि log अगर a बेस b इक्वल टू 1 आ जाए तो b का पावर कितना करें कि 1 आ जाए, b का पावर 0 कर दे तो 1 आ जाए। इधर अच्छा b का पावर, हाँ सही है, कोई ना, टेंशन की कोई बात नहीं। तो हम सीधा इधर आते हैं, ठीक है। हम इसे भी तोड़ते हैं कि ये 3 3 रख देते हैं, क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर हमने इसको तोड़ दिया, मान लो इसको हमने तोड़ दिया, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो हमारा जो 10 बेस 10 है ये 0 हो जाएगा। लेकिन हमें कंपेयर करना है क्या, log x से, हमें log तो रखना ही है इधर भी। तो क्या हम ये कर सकते हैं, थोड़ा देखना, क्या हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि 3 log 10 और ये भी 10 प्लस log ये आ गया 100, ये आ गया 10 इक्वल टू log x 10, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है ना। ये जो बेस है ये मैंने एक अलग फॉर्मूला लिख दिया, कोई ना, ठीक है।
ये जो बेस है इसको हम इक्वल है तो इसको हम 1 कर सकते हैं। तो अगर 1 है तो ये बाय डिफॉल्ट यही आ जाता है ना। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो हमें क्या पता है कि लॉग का एडिशन पता है, लेकिन ये वाला तो नहीं पता कि हमें ऐसे ये लॉग एम दिया हुआ है प्लस लॉग एन दिया हुआ है, इसका तो कुछ पता नहीं हमें। लेकिन इसको ही अगर ए को हम पावर में ले जाए कि लॉग एम टू दी पावर ए प्लस लॉग एन, अगर एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो लॉग एम टू दी पावर ए इंटू बी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो सेम केस इसी में करना है कि हमें लॉग 10 टू दी पावर 3 10 आ गया, फिर लॉग ये 10 स्क्वायर आ गया, ये बेस 10 आ गया, फिर ये लॉग एक्स और ये 10 आ गया। तो इधर से क्या कर सकते हैं, इसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि लॉग बेस 10 आ गया, 10 टू दी पावर क्यू इंटू 10 स्क्वायर आ गया, और इधर आ गया हमारा लॉग बेस 10x। तो ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 स्क्वायर। अब पावर की एडिशन होता है तो 3 और 2 ये 5 आ गया, तो x का वैल्यू हो गया हमारा 10 टू दी पावर 5, इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया कि इस वाले को यूज करना आना चाहिए। देखो 3 log 10 था तो 3 को इधर लाना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ ऊपर है तो नीचे लाना चाहिए, इधर से इधर भी हमको आना चाहिए, क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा काम में आएगी जब एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब कुछ मज़ेदार चीज़ें शॉर्टकट के साथ लॉग का एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको कराते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि बहुत आसानी से कर पाओगे। जैसे अब तक तो आप लोग सीखे हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन, इसमें हम लॉग एम एन कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल में एक दे रहा हूँ कि इसमें सब कुछ एक साथ यूज में आएगा, ये क्या है कि आपको अगर दे हम सब बड़ा कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, रुको। अच्छा, सब कुछ एक साथ यूज कर, ये वाला एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि log 2/3 आ गया, बेस सबका सेम है तो मैं बेस लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, प्लस log 3/2 आ गया, माइनस log 2/5 माइनस log 5/7 प्लस log 7/14। ठीक है, बेस सबका सेम है तो इसलिए मैं बेस नहीं लिख रहा। तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी एडिशन में है जिसकी आगे ये पॉजिटिव वाला सिंबल है ना, देख सकते हो ये पॉजिटिव वाला छोटा सा सिंबल है, तो इसको आपको देखना भी आना चाहिए। तो इसमें है, इसमें कुछ नहीं मतलब क्या, इसमें भी पॉजिटिव है, तो जितने लॉग के आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है उतने को आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर रखना है। इसमें पॉजिटिव है 2/3, इसमें पॉजिटिव है 3/2, पॉजिटिव इसमें है 7/14। ठीक है, अब नेगेटिव कितनों में है, नेगेटिव इन दोनों में है, तो इसको नीचे लिखेंगे। तो ये आ गया आपका आंसर। आपको कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, इतना नहीं है तो कैसे होगा। तो ये जितने भी हैं अगर आपको मान लें, ठीक है, तो इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, तो इधर भी आप एक लाइन में सवाल खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है। तो 2/3 होल टू दी पावर इसका स्क्वायर हो गया और इसका क्यू हो गया, तो उसको कैलकुलेशन करके निपट लेना है। तो एक ही लाइन में हमारा दो फॉर्मूला व प्रॉपर्टी हमें यूज करना आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी देखने पड़ेंगे। अच्छा, तो एक आसान सा सवाल है, ये सवाल करके लॉग वाला टॉपिक खत्म कर रहे हैं। ठीक है, यही आखिरी सवाल है, बाकी आप लोग बुक से या कहीं और से प्रैक्टिस भी कर लेना, थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए। इसके बाद
तो ये वाला जो सवाल है हमारा, क्या दिया हुआ है इस सवाल में? अच्छा, ये वाला सवाल है, सवाल बहुत ही अच्छा है। लॉग है, बेस में 5 है, इसके बाद चलता जा रहा है, ठीक है। ये वाला सब रूट 5 है ना, हाँ सब है। तो ये वाला जो रूट है 5, फिर उसके बाद चलता जा रहा है 5, एडिशन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी जा रहा है 5, तो ऐसे ऐसे, अच्छा ये एडिशन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो एडिशन नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको अगर हमने मान लिए, इसको प्रूव करना है कि 1 है, प्रूव दैट, इसको हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 1 है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको x मान लेते हैं, जो पूरा का पूरा वैल्यू है इसको आपको x मान लेना है। जब भी ऐसे रिपीटेशन वाला सवाल आ जाए, ऐसे रिपीटेशन वाला सवाल आ जाए, तब भी आपको कुछ ना कुछ मान लेना है इसको। जैसे कुछ ऐसे होंगे एक्स टू द पावर ऐसे भी होते हैं, तब भी आपको जो एक्स टू द पावर फॉर्म में दिया हुआ है इसको y मान लेना है या कुछ और मान लेना है। अगर आप y मान लेते हैं तो उसके बाद log पकड़ना है। ये इसका टेक्निक है कि अगर रिपीटेशन वाला सवाल है, पहले इसको कुछ और मानना है, फिर उसमें log अप्लाई करना है, तो आपका सॉल्यूशन मिनटों में हो जाएगा। इसका टेक्निक है इस तरह के सवाल करने का। तो मैंने क्या कहा कि इसको आपको मान लेना है, x मान लेना है। तो इसको अगर मैंने मान ली, ये चलता जा रहा है, इसको मान ली मैंने x, मैंने स्क्वायर कर दी। स्क्वायर करने में क्या आ रहा है, आप देख सकते हो। अब देखो, जो इसका वैल्यू है इसको मैंने x माना था। अब अगर ये मैं 5, ये जो मैंने बाहर लिखा है इसको मैं हटा भी दूँ तो भी ये क्या कम पड़ रहा है, जितना ये था इन्फिनिटी टाइम जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी टाइम ही जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। मैंने सिर्फ एक को निकाल दिया, तो ये वाला पार्ट हमारे इसके इक्वल आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x लिख सकते हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ से अगर हम लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू आता है x का, एक तो 0 वैल्यू आता है, एक 5 वैल्यू आता है। और हमने x को क्या माना था, ये माना था, x का वैल्यू हमारा एक 0 आ गया, एक 5 आ गया। लेकिन तुम ये देख सकते हो कि x √5 आ रहा है, तो ये क्या 0 हो सकता है, कहीं भी हो नहीं सकता। इधर एक और पक्की वाली बात होगी कि हमारा जो रूट है, अब तो बोलेंगे सर ये रूट है और ये रूट तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ये रूट है किसका, ये रूट है इस इक्वेशन का। और इस वाले इक्वेशन में हमने x की जगह ये नहीं पकड़ के सॉल्यूशन नहीं निकाला, x की जगह ये पकड़ के सॉल्यूशन नहीं निकाला, हमने इसको x मान के सॉल्यूशन निकाला है। अगर हम प्रॉपर इसका सॉल्यूशन निकाले तो 0 निकलेगा ही नहीं, ठीक है, 0 निकलेगा ही नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ना कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला जो रूट है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये x0 पॉसिबल ही नहीं है, देख सकते हो। तो x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू 5 हो सकता है। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 5। तो x का वैल्यू 5 मतलब इस पूरा के वैल्यू हमारा क्या है, इस पूरे का वैल्यू हमारा आ गया 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला 5√5 इन्फिनिटी चलता जा रहा है, इसका वैल्यू हमारा 5 है, इसका वैल्यू हमारा 5 है। तो निकालना क्या था हमको, log 5 निकालना हमको ये था। तो इसका वैल्यू आ गया 5, तो इसको क्या लिखे, log 5 बेस 5, और इसको क्या पता है, इसका आंसर 1 है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इसी तरीके से हमें इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाला थोड़ा याद रखना कि रूट निकल गया तो सब रूट इसको सेटिस्फाई कर नहीं सकते, तो आपको चेक कर लेना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। और बेस चेंज करने का एक प्रॉपर्टी है,
एक बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी है, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लगभग आपका लॉग का सारा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो देखते हैं और कितने बाकी हैं। लगभग हो ही गया, ये आखिरी प्रॉपर्टी है मुझे जितना लगता है कि ये प्रॉपर्टी अगर हो गया तो ख़त्म। ये जो प्रॉपर्टी है आपको बेस चेंज करना, लॉग ये बेस बी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि लॉग सी बेस बी कर सकते हैं और इधर भी लॉग सी बेस ए कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, ये पार्ट पूरा डिवीजन हो गया, लॉग भी ऊपर चला गया, लॉग ए नीचे आ गया। और जो हमें बेस लेना है, अगर एक बेस ये हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा रैंडम बेस है, तो आप जो बेस इस ऊपर लेंगे उसी बेस को आपको नीचे लेना है, बस ये इसका मैंडेटरी है। लेकिन बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे, अब तुम लोग बोलोगे कि चेंज करने की ज़रूरत क्या है। अब एक एग्जांपल देते हैं कि चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, कैसी नौबत आ गई। तो ये देखो, काम ये है कि लॉग अगर हमारा बेस में 100 दिया हुआ है, इसमें 1000 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि यहाँ अगर बेस 10 होता तो निकालने में आसानी होती ना, क्योंकि 10 की पावर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। लेकिन अगर 100 है तो 100 की पावर क्या करेगी, 1000 आ जाए, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली सवाल होगी। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको बेस हम 10 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बी ये करें तो ऊपर में जो बेस ले सकते हैं नीचे भी हमें वही बेस लेना है। इसको सीधा सीधा हमने डिवाइड कर दिया और नीचे लॉग आ गया, बस। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, लॉग लेंगे, 1000 आ गया ऊपर, नीचे 100 आ गया। अब हमें बेस 10 चाहिए, ले ली, 10 की पावर में क्या करेगी, आ जाए 1000, स्क्वायर में आ गया हमारा 100, क्यूब में आ गया हमारा 1000, पर 10 की कितने पावर करेगी, 100 आ जाए 2, तो इसका आंसर हो गया 3/2। तो हमारा जो बेस चेंज प्रॉपर्टी है तो यहीं पर काम में आता है। जब आपकी क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है तो कुछ टाइम बाद ये काम आ जाता है, तो उसको दिमाग में रखना कि कब कहाँ प्रॉपर्टी लगाना है। इसके बाद बेस चेंज का और एक प्रॉपर्टी होता है, ये हो गया हमारा डिवीज़न वाला, कि डिवीज़न में हम ये यूज कर सकते हैं। अब हमको जानना है कि मल्टीप्लिकेशन में भी हम बेस चेंज कर सकते हैं। कैसे, कि लॉग ए बेस बी आ गया, ठीक है, लेकिन हमें बेस में सी चाहिए, वो भी मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो ऐसे कर देंगे, लॉग सी कर देंगे, लॉग सी बेस बी कर देंगे, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वल है लॉग बी बेस ए के। ठीक है, अगर ये वाला जो फॉर्मूला है ये पूरे 3 जितने भी लॉग होंगे उस पर अप्लाई कर सकते हैं। कि मान लो लॉग ए बी है, लॉग बी सी है, लॉग सी डी है, लॉग डी ई है। तो ये देखो, ये बी कैंसिल हो गया, ये सी कैंसिल हो गया, ये डी कैंसिल हो गया। तो हमें इससे क्या पता चला, ये लॉग ए बेस ई, बस आंसर आ गया इसका। तो इसका जो है ये पूरे कोने में कैंसिल होता है। अगर आप बोल रहे हो कि ये हम राइट साइड क्यों कैंसिल कर रहे हैं, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, तो ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं कि लॉग बी ए, लॉग सी बी, लॉग बी डी, देख लो ये बी भी हम कैंसिल कर सकते हैं। और ये अच्छा, ये हो गया हमारा सी, तो यहाँ पर आ जाना, ये बी भी अगर हम कैंसिल करें तो इधर आ जाना चाहिए सी, क्योंकि वरना ये सी नहीं कैंसिल आउट हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉग बी ऊपर चलाया, ये नीचे चलाया, बस। 2 के लिए एग्जांपल, लॉग 2 3, लॉग 4 2, तो ये क्या हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 3 आ गया। कुछ और तरीके, लॉग 2 5, लॉग 7 5, लॉग 7 3, तो ये देखो 5 7 कैंसिल आउट हो गया, लॉग 3 2 आ गया। तो ऐसे आपको ये बेसिस चेंज करने का भी
प्रॉपर्टी आना चाहिए बस। और एक आखिरी एग्जाम्पल करा रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर हमारा गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है यहाँ से 2 log x प्लस वाई इक्वल टू log 8 प्लस log x प्लस log y। बेस में दिया हुआ है, मान लो 3 दिया हुआ है, सबका बेस में 3 दिया है, ठीक है। तो कायदा यही है कि देखो, अगर सबकी बेस में एक ही नंबर है तो उस बेस को हम जब क्वेश्चन में सॉल्व करें तब लिखना जरूरी नहीं है, जब काम में आए तभी लिखना है, जो मैंने पहले भी बोला था। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है आपको कि ये log 8 log x log y है, सबका बेस सेम है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, log 8xy, ठीक है। तो इधर आपको पता क्या चल रहा है कि हमें 8xy लाना है, इधर x प्लस वाई लाना है। तो इधर तो हमारा 6x प्लस 6xy है, 8xy लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड हमें 2xy ऐड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 6xy प्लस 2xy। तो इधर से क्या हो गया? ये देखो फॉर्मूला आ गया, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, 8xy आ गया। तो अगर हम बोथ साइड अब लॉग ले लें, लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ये लॉग एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग 8xy। अगर पावर में है तो सामने आएगा, तो 2 log एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया हमारा log 8। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस log x प्लस log y। हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसको आपको पकड़ने में आना चाहिए कि इसको हमको 2xy ऐड करना है। अगर हम यहाँ पर ऐड ना भी करते तो भी क्या सॉल्व हो सकता था? सेम क्वेश्चन की अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसका सॉल्यूशन अलग करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, यहाँ से ये लाना है या तो यहाँ से ये लाना है, कुछ भी करके, या तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो ये आ गया हमारा 2 log x प्लस वाई आ गया। तो हम क्या जानते हैं कि पावर इधर आ सकता है, तो log x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर हो गया। अगर इसका होल स्क्वायर हो गया तो इसको क्या हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं? अच्छा, ऐसे नहीं होगा ना। अच्छा, ये वाला गलती मत करना, ये वाला गलती मत करना कि ये दिख जाए फिर आप लोग लिख रहे हो बस log एक्स स्क्वायर प्लस log वाई स्क्वायर प्लस log 2xy। ये नहीं होता। ये याद रखना कि log के अंदर का अगर ब्रैकेट में ऐसा एडिशन है तो आपको ये गलती नहीं करना, ये गलती आपको करना नहीं है। तो ये वाला गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, मैं भी एक्सपेरिमेंट में कर दे रहा था, लेकिन ये वाला गलती नहीं करना। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि अंदर एडिशन है तो उसको बाहर ले आए, लॉग के अंदर ही नहीं है, कहीं भी आप कुछ भी निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ब्रैकेट का इज्जत करना पड़ता है लॉग के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही। तो इज्जत करो बस ब्रैकेट की, और सॉल्यूशन जो मैंने बताया वैसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई अलग सॉल्यूशन अब निकला नहीं है। और सोचते हैं कि इसका अलग सॉल्यूशन निकलेगा भी नहीं कभी। तो ये वाला हो गया। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो लॉग का और एक क्वेश्चन कराना ज़रूरी है, एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। log x माइनस 1 है और है x प्लस 1 है,
ठीक है, इक्वल टू हमारा 0 है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या है कि एक्स के वैल्यू निकालने हैं। तो हमको पता क्या है, हमें पता है बस इतना कि अगर log x इक्वल टू log y है, अगर बेस सेम है तो x इक्वल टू y होता है। तो यहाँ से तुम लोग पता कर सकते हो कि log 0 कब होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो ये log ये आ गया, log 1 आ गया। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं कि x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 1। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल गया 2। लेकिन अब बात यह है कि ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। √2 का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा है मतलब 1 से अगर ज़्यादा है √2 का वैल्यू तो ठीक है। लेकिन माइनस जो √2 है वो हमारा 1 से छोटा है, ये छोटा है 1 से। तो दिक्कत यहीं पे है कि log नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता। तो माइनस जो √2 है वो उसका रूट नहीं होगा। तो हमारा रूट क्या होगा, √2 होगा। जो पहले बताया ये रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि इसमें log था, log को हमने हटा दिया। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका इक्वेशन ये है, इसका इक्वेशन ये नहीं है। अगर यहाँ से सॉल्व करते तो उसका रूट सिर्फ √2 ही आता, अलग नहीं आता। तो हमने सॉल्व किया है यहाँ से, तो ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। log नेगेटिव में डिफाइन नहीं है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो √2 इसका वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया √2, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन के सवाल जवाब सब कुछ करना है। और आखिरी में आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर देना है। इजी क्वेश्चन देंगे कि आप झट से कर पाओ। एक क्वेश्चन होगा, log अगर रूट दिया हुआ है हमारा, मान लो ये 7 दिया हुआ है और ये 43 दिया हुआ है, ये रूट मान लो, ठीक है। यहाँ पर आपको बेस चेंज करना पड़ सकता है। और ये वाला बहुत ही मज़ेदार सवाल है, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इस दोनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। सबसे इजी सवाल दिया है मैंने, टफ भी नहीं है कि आपको वीडियो देखते देखते इनका आंसर पता चल जाए, ठीक है। तो इसका दोनों का आंसर हमें चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो अगले वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन दिखेगा। अगर किसी को सॉल्यूशन लिखना आ रहा है तो पूरा सॉल्यूशन ही लिख डाल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो लेके आऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अगर अच्छा लगा है तो। और नहीं तो अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है तो दे सकते हैं कमेंट में। आपका लाइक मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।